औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की छोटी सी वीडियो में इंशाअल्लाह एग इंक्रीज करने का होम्योपैथिक नुस्खा बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह 100% आपको फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो में इंशाअल्लाह ऐसा होम्योपैथिक नुस्खा जो कि आपके अंडों को इंक्रीज भी करेगा, इसमें मुकम्मल तफसील इंशाअल्लाह बताऊंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वैसे तो अमल न ठहरने की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन इनमें कुछ वजूहात ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से औरत हामला नहीं हो सकती। सबसे पहले जर्दी माइल रिकोलिया का इखराज, बहुत ज़्यादा इखराज होना, मेंसिस का आगे पीछे आना अंडों को कमज़ोर बना देता है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मुकम्मल इसका इलाज बताऊंगा और ये मेडिसन कौन सी औरतें इस्तेमाल कर सकती हैं ये भी बता दूंगा। जो औरतें बच्चों की वलादत के बाद इसाब कमज़ोर हो जाएं, लचक ख़त्म हो जाए, अज़लात ढीले होकर लटकने लगें और सिकुड़ कर वापस हालत में जाने की ताकत न रखते हों, जैसे रबड़ ढीला होकर लटक जाता है, रैम के नीचे गिरने का एहसास, हैज़ में कमी आ जाती हो, बांझपन पैदा हो गया हो, अज़दवाजी तलक़ात से नफ़रत होने लगी हो, जर्दी माहल लिकोरिया का इखराज, बेचैनी, खौफ, मायूसी के आसार होने लगे, रैम में सोजश, हर वक्त गमगीन यानी कि मायूस रहना, बाज़ औक़ात हिस्टेरिया की अलामात पैदा हो जाती हैं, वो औरतें भी मेरी ये मेडिसन इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकती हैं। तो सबसे पहले अंडों का इखराज किन दिनों में होता है और कितने दिनों तक जारी रहता है, मैं आपको मुकम्मल बता देता हूँ। औरतों में माहाना अय्याम ख़त्म होने के बाद से लेकर अगली बार अय्याम शुरू होने तक महीने में सिर्फ एक बार ही बीजादानी से अंडों का इखराज होता है। ख़वातीन के बीज़ा की उम्र 4 घंटों से लेकर 12 घंटों तक होती है, जबकि मर्द के जरासीम औरत के अंदर 4 से 5 दिन तक जिंदा रहते हैं। माँ न बनने की बड़ी वजह के ख़वातीन में अंडों का वीक होना, या ऐसी ख़वातीन जिनमें अंडों का न बनना, अंडे साइज़ में छोटे हों तो भी हमल नहीं ठहरता, ऐसी ख़वातीन जिनको माहवारी 26 दिन के बाद होती है, ऐसी ख़वातीन में माहवारी के 11वें दिन से लेकर 14वें दिन तक बीजादानी से अंडों का इखराज होता है, ऐसी ख़वातीन जिनको 27 दिन के बाद माहवारी हो, ऐसी ख़वातीन के लिए माहवारी से 12वें दिन से लेकर 15वें दिन तक बीजादानी से अंडों का इखराज होता है, ऐसी ख़वातीन जिनको माहवारी 28 दिन के बाद होती है, ऐसी ख़वातीन के लिए माहवारी 13वें दिन से लेकर 16वें दिन तक बीजादानी से अंडों का इखराज होता है, और ऐसी ख़वातीन जिनको 29 दिन के बाद माहवारी होती हो, ऐसी ख़वातीन के लिए माहवारी के 14वें दिन से लेकर 17वें दिन तक बीजादानी से अंडों का इखराज होता है, और जिन ख़वातीन को 30 दिन के बाद माहवारी होती हो, ऐसी ख़वातीन के लिए माहवारी के 15 दिन से लेकर 18वें दिन तक बीजादानी से अंडों का इखराज होता है। तो अगर इन दिनों में ये मेडिसन इस्तेमाल करते हुए हम बिस्तरी की जाए तो यकीनन इसके चांसेस जो हैं 99% जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो मेडिसन है होम्योपैथिक की, एग्नेस कास्टिस, जिसकी मैंने पिक्चर भी स्क्रीन पे लगा दी है। ये एग्नेस कास्टिस जो है ये 30 ताकत में भी ले सकते हैं और मदर टिंचर भी इसका ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल सुबह, दोपहर, शाम 10-10 बूंद थोड़े से पानी में मिलाकर आप 2 माह से 3 माह तक इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इससे 100% आपके हैग इंक्रीज़ होंगे। जिन औरतों के हैग वीक हैं या नहीं बन रहे, वो औरतें ये होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इससे मुकम्मल 100% फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।